एंड डेफिनेटली मैं 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट देखना प्रेफर करूंगा। अभी पता नहीं होंगे कि नहीं, बढ़िया एंट्री एंड टाइमिंग के हिसाब से तो यार 100 पॉइंट्स के लिए बैठना चाहिए मुझे। अभी 50 पॉइंट्स के ऊपर तो हम अभी जा चुके हैं। 50 पॉइंट्स के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट बिल्कुल भी हमें अभी कतराना नहीं है। हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो अराउंड 70-80 पॉइंट्स तक गया था। अभी डेफिनेटली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर एक अच्छी खासी मूव आ सकती है, तो हमें रेडी रहना पड़ सकता है। अभी तक तो यार साइडवेज ही लग रहा है मार्केट। देखते हैं बाय एनी चांस इसके ऊपर अगर बाय एनी चांस चलने लगा तो 100% एसएल हिट हो जाएगा हमारा। भी हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ है। अराउंड 30,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं है। आई गेस या दिस विल बी द न्यू हाई इन आवर प्रॉफिट्स फॉर श्योर। या डेफिनेटली नियरली 60,000 के आसपास का नेट पीएनएल चला जाएगा ना, 55,000 के आसपास का नेट पीएनएल चला जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 2 लेवल्स मार्क करे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल्स है। प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, यही 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। बहुत अच्छी लेवल है प्रीवियस डे लो की भी। तो अभी देखते हैं कैसे दिन जाता है आज का। अगर मैं डेली चार्ट देखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंडिंग भी हो सकता है। लास्ट के कितने दिन, ट्यूसडे भी ट्रेंडिंग था वैसे। वेंसडे एंड थर्सडे थोड़ा सा साइडवेज चला गया था मार्केट, ये 2 दिन। तो अभी आज के दिन एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है दोस्तों, ऐसी सरप्राइज होने की बात नहीं होगी। उधर वीकनेस तो दिख रही है मार्केट में फिर से। देखते हैं किधर तक कितना नीचे आता है मार्केट, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट के हिसाब से 38% की लेवल तो अभी मार्केट टेकन अवे कर रहा है। 50% तक रिट्रेस कर सकता है, उसके बाद फिर से डिसाइड करेगा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। देखते हैं। अभी इधर से लेके इधर तक एक मूव आई थी, राइट। मेरा तो व्यू यार कुछ ऐसा ही बन रहा है आने वाले कुछ मंथ्स का। देखते हैं, मैं इधर से कुछ बाय करने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो, नया लो लगता हुआ तो भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। देखते हैं। ज़्यादा डेली चार्ट के ऊपर भी ओवर एनालिसिस करने का कुछ सेंस नहीं होता। आज की कैंडल कैसे बन रही है उसके हिसाब से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं, पहले अर्ली मॉर्निंग ट्रेड मिलने की संभावना लग रही है दोस्तों। ये ब्रेकआउट कंसिडर करूंगा मैं, एंड बाय एनी चांस अगर रीटेस्ट आती है या रिट्रेसमेंट आती है तब हम डेफिनेटली, या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो इधर से एक अर्ली ट्रेड भी प्लान हो सकता है आज के दिन। पहले ही कैंडल हमारे लेवल को इतना स्ट्रांगली टेकन अवे कर चुकी है, ठीक है। ऐसे ही दिन होता है जिधर हमें पहले कुछ घंटे में ट्रेड मिलने की संभावना हो जाती है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेकंड हाफ में ट्रेड मिलते हैं हमें। बढ़िया, ये कैंडल देखने के बाद तो देयर आर हाई चांसेस हमें पहले हाफ में ही ट्रेड मिल जाए। एंड बाय एनी चांस अगर पहले हाफ में 12 बजे से पहले अगर ट्रेड मिला अच्छे प्राइस पे, या अर्ली ट्रेड मिला बेसिकली, तो मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए आज बैठना प्रेफर करूंगा, ठीक है। आईटी की बैंड बजी है भाई, आईटी की सच में बैंड बजी है मतलब हालत खराब हो गई है आईटी इंडस्ट्री की। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप आर डूइंग ओके। देखते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको अपडेट करता हूं अगर हमें ट्रेड मिलता है तो। अभी ब्रेकआउट तो पहले 5 मिनट में ही हुआ है, ठीक है। पहले 5 मिनट में ही मैं कंसिडर करूंगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है। अभी जस्ट हमें एक रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट कह लो, या एक स्ट्रक्चर कह लो, या एक अच्छे एसएल का इंतजार रहेगा। अभी मुझे मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी प्रीमियम में एज वेल एज हमारे इंडेक्स में एक डोजी कैंडल बनी है, तो इस डोजी कैंडल के ऊपर तो ट्रेड लेने का कुछ सेंस है नहीं। 13 या 14 रुपए के आसपास का एसएल है ये। 23,050 के आसपास का पुट लेना प्रेफर कर रहा हूँ मैं अभी। बट और एक निगेटिव कैंडल प्रॉपर आने का इंतजार करेंगे हम लोग। रिट्रेसमेंट तो आई है, ये इसको मैं स्विंग तो कह सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि इसको स्विंग नहीं कह सकता। ये एक मूव एंड ये एक ऊपर की मूव, बट अभी वही है कि ये कैंडल कितनी बड़ी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करेगी चीज़ है, ठीक है। ये अगर कैंडल बहुत बड़ी बनती है 15-20 पॉइंट से भी ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगी, हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। बट देखते हैं अभी कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। पहले 2 कैंडल्स बहुत ज़्यादा डरावने बने थे, उसके बाद अभी धीरे धीरे विक्स भी ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ये कैंडल के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी वैसे बहुत। एग्जैक्टली 50% के आसपास तो आया है ये क्लोजिंग बेसिस पे।
ठीक है, एक ट्रेड तो प्लान करना चाहूँगा मैं, बट वही है कि कैंडल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। 20 पॉइंट से ऊपर बन गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो छोटी ही बन रही है ये कैंडल अभी तक तो, बट कुछ कह नहीं सकते। लास्ट के 1-2 मिनट में एकदम बड़ी कैंडल बन सकती है, 12-13। तो 125 ना, 140 के ऊपर, 140 तक तो डेफिनेटली अच्छा ही एसएल कहा जाएगा ये, बट अभी भी 2 मिनट बचे हैं, दैट इज द इशू। 30 सेकेंड्स अगर बचे है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्लेस करना प्रेफर करूंगा 30 सेकेंड्स बचने के बाद। 9:43 हुआ है ना। रेड कैंडल तो इधर तो बन रही है, बट वही है, मैक्स टू मैक्स 145 के ऊपर तो ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे हम लोग। 125 का एसएल है, ठीक है। 52 seconds आर रिमेनिंग। कैंडल तो बड़ी बननी जा रही है ये लास्ट के 30 सेकंड्स में, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, 30 सेकंड्स बचे हैं। 140 के आसपास मैंने ली है ऑर्डर, 140.50 के आसपास, ठीक है। 30 सेकंड्स पहले मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता था। अभी 30 सेकंड्स में अगर एकदम से रिवर्स हो गई तो यार कुछ कर नहीं सकते हम लोग। 125, 124 के आसपास, थोड़ा सा 120 का ही रख दूं क्या मैं? हाँ, 121 का रख देता हूँ मैं, ठीक है एसएल, क्योंकि बड़े टारगेट्स है। अभी मैं कंजूसी नहीं करना चाहूंगा इस ट्रेड में, तो 15 पॉइंट्स के अलावा मैंने थोड़ा सा बड़ा एसएल दिया है। पहला ही ट्रेड है, पहले ही घंटे के अंदर अगर ट्रेड मिला है तो इतना तो कर ही सकते हैं। एंड एंट्री पॉइंट अच्छा मिला मुझे लकीली, 140.50 के आसपास एवरेज प्राइस में एंट्री मिली है। एंड डेफिनेटली मैं 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट देखना प्रेफर करूंगा। अभी पता नहीं होंगे कि नहीं, बढ़िया एंट्री एंड टाइमिंग के हिसाब से तो यार 100 पॉइंट्स के लिए बैठना चाहिए मुझे अभी, ठीक है। एसएल दोस्तों 22 पॉइंट्स के आसपास का है, 22 नहीं सॉरी 22 तो हो ही नहीं सकता हमारा एसएल कभी भी। 1 मिनट देना मुझे बस। अराउंड 19 पॉइंट्स, ठीक है, 19 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखा है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है मैंने एसएल में। 15 पॉइंट्स का एसएल था एक्चुअली आइडियली तो, बट अगर देखा जाए तो ये कैंडल अगर इतनी ग्रीन कैंडल बनी है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है मुझे बड़ा एसएल देने का, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल अभी क्लोज हुई है राइट, उसका लो अगर टेकन अवे हुआ तो क्या पॉइंट है राइट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है उसको तो रिस्पेक्ट करेगा ही ना मार्केट। हाँ, मेक सेंस। तो ज़्यादा पॉइंट्स इधर 4 पॉइंट्स देने की ज़रूरत है नहीं वैसे। 124.80 इज गुड इनफ एसएल राइट नाउ। तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स के आसपास का ही एसएल है दोस्तों। वही है, ये थॉट आ जाता है बाद में बहुत बार, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही है ना, थॉट प्रोसेस समझो। अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो ये रेड कैंडल को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे गिर सकता है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता राइट। तो गिरने देते हैं अगर, एंड डेफिनेटली अगर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल एनगल्फ हो गई, 60 पॉइंट्स की कैंडल है ये, क्रेजी। एसएल तो बहुत अच्छा मिला भाई हमें वैसे देखा जाए तो बाय एनी चांस अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल अगर एनगल्फ होने वाली है रेड कैंडल, तो यार डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी तो घट ही जाएगी ना हमारे ट्रेड की, ठीक है। तो इंतजार करेंगे अभी दोस्तों हम लोग इस बड़े रेड कैंडल, बड़े ग्रीन कैंडल के आसपास हमने एसएल रखा है, थोड़ा सा बस नीचे रख देंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा ना हो कि भाई एसएल हंट करने थोड़े से 1-2 पॉइंट से जो एसएल हिट होता है हमारा, वैसा ना हो जाए। 124 के आसपास मैंने रखा है, ठीक है, 125 के अलावा 1 रुपया थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। देखते हैं, अगर मार्केट को रिस्पेक्ट करना होगा इस रेड कैंडल को तो वो करेगा, अगर नहीं करना होगा तो एसएल हिट कर देगा, ठीक है। ट्रैपिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ट्रैपिंग नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा वियर्ड ही लग रहा है स्ट्रक्चर प्रीमियम का। बढ़िया, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। 100 पॉइंट्स के आसपास के मैं टारगेट रखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अभी इंडेक्स में तो ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ है, जस्ट प्रीमियम में ये अगर हाई टेकन अवे हुआ तो डेफिनेटली मुझे प्रीमियम में एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा। 180 185 के ऊपर डेफिनेटली हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।
एंड 1:1 1:1.5 तो अभी अचीव हो ही गया है। जितनी रिस्क होती है हमारी उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट अभी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है विद इन कितने 5-10 मिनट के अंदर ही। ठीक है, 185 को टेकन अवे करना चाहिए बस, बट ठीक है कोई बात नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी तो अच्छी ही लग रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एसएल बहुत परफेक्ट बैठा है, एसएल के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है। अभी ट्रेड टारगेट में जाना या एसएल में जाना वो अलग बात है, बट एसएल की प्लेसमेंट जो है उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी प्रीमियम में भी अच्छा खासा ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला है मुझे। एंड एकदम मतलब इतने जल्दी तो टारगेट हिट होने की संभावना कम होती है 100 पॉइंट्स की, बट देखना पड़ेगा। थोड़े से अलर्ट्स लगा के रखता हूँ मैं, बाय एनी चांस 220 230 235 235 बहुत दूर है वैसे देखा जाए तो अभी तक तो टारगेट। बढ़िया, अभी 50 पॉइंट्स के ऊपर तो हम अभी जा चुके हैं। 50 पॉइंट्स के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट बिल्कुल भी हमें अभी कतराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 बजे है दोस्तों, अगर ट्रेंड हमारे हाथ में लगा है तो हम छोड़ेंगे नहीं इस ट्रेंड को। 10 बजे के आसपास अगर मेरे 50 पॉइंट्स के ऊपर टारगेट हिट हुआ है तो इस दिन में तो डेफिनेटली मैं डिफेंसिव प्ले नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे दूंगा 15 पॉइंट्स मार्केट को। कितने बार होगा ना ऐसा, कितने बार होगा, 10 बजे के आसपास मैंने 55-60 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। एंड अगर बाय एनी चांस एसएल हिट भी हुआ मेरा तो ये कितने बार होगा, 100 में से 5 बार होगा, 5 बार मैं दे दूंगा ना 15 पॉइंट्स का एसएल। बट अभी 100 पॉइंट्स के नीचे मैं टारगेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि यार अभी बुक कर लूँ क्या, ट्रेल कर लूँ क्या। ट्रेलिंग तो आप किधर भी करोगे, किधर से भी नीचे आ सकता है मार्केट, अभी किधर से भी नीचे आके किधर से भी बेस बनाता हुआ ऊपर जा सकता है अभी मार्केट। ठीक है, तो इधर किधर भी ट्रेल करना खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा कोई भी अच्छा एसएल दिख ही नहीं रहा मुझे मार्केट के सामने। ठीक है, इसके अलावा तो अभी छोड़ना नहीं है इस ट्रेड को, चाहे कुछ भी हो जाए। 100 पॉइंट्स है तो 100 पॉइंट्स है, नहीं है तो 15 पॉइंट्स मार्केट को देने के लिए मैं तैयार हूं। दैट इज इट, इतना ही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अभी देखते हैं, टारगेट हिट होना होगा तो हो जाएगा, अगर एसएल हिट होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा है वो अराउंड 70-80 पॉइंट्स तक गया था। अभी डेफिनेटली लुकिंग एट द स्ट्रक्चर एक अच्छी खासी मूव आ सकती है, तो हमें रेडी रहना पड़ सकता है। एक अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल सकता है इधर तक, लिटरली हम इधर तक भी गिर सकते हैं, उसके बाद पता नहीं ऊपर जा पाएंगे कि नहीं। या तो ऐसा कुछ हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है साइडवेज जा सकता है इधर से थोड़ा सा मंडरा के, उसके बाद हमारे टारगेट हिट हो सकता है। तो अभी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ये जो थोड़ा सा स्लो मोमेंटम आया है एंड अभी 11 बजने वाले हैं, तो इधर से एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसमें कोई भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं होगी। इधर से एक नीचे तक आ सकता है, लिटरली ये 15-16 हज़ार का प्रॉफिट जीरो भी दिख सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बिट में कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए, अभी मैं इस ट्रेड को छोड़ने नहीं वाला। अगर 100 पॉइंट देने हैं तो दे दे भाई, अगर नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सबसे डिफिकल्ट होती है। एंड ऑप्शन बाइंग में ये जो मैं पर्सनली जो स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ उसमें सबसे मुश्किल बात यही होती है। इसीलिए मैं बार बार आके आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रॉपरली ऐसे कुछ बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग बात होगी। इधर से आप देख सकते हो 80 पॉइंट तक हम गए थे, हार्डली 20 पॉइंट बचे थे हमारे टारगेट को, बट उसके बाद अभी रिजेक्शन अच्छा खासा आया है, अराउंड कितने पॉइंट्स का, 30-35 पॉइंट का नीचे मार्केट ने मुंह दिया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, इधर से अब भी अच्छा खासा एक स्विंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो स्विंग बनेगा उधर शायद हमारे टारगेट हिट हो जाए। ठीक है, बाय एनी चांस मुझे दिख तो नहीं रहा कि ये स्विंग टेकन अवे हो जाएगा बायर्स के तरफ से, बट होने को तो यार वो भी हो सकता है। बट देखेंगे, हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई 100 पॉइंट्स के पहले हमें बुक नहीं करना है इस ट्रेड को। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास एक स्विंग लग रहा है अभी। इसी स्विंग के बाद हम यूजुअली एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, बट अभी हमारी एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है। इधर से पूरे के पूरे प्रॉफिट्स वाइप आउट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली यही चीज़ें मुश्किल होती है दोस्तों। एंड एक्चुअली वही था कि इधर से अगर थोड़ा सा रुक जाता मार्केट तो बेहतर होता, बट अभी
100 पॉइंट्स के टारगेट मिलने की संभावना कम हो गई है, बिकॉज इतना बड़ा जब डेंट लगता है प्रीमियम में तब इधर से अगर ऊपर भी चला गया तो आई डाउट कि 240 तक चला जाएगा। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग। इधर से अभी निगेटिव में भी ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, कुछ उसका कर नहीं सकते। डेफिनेटली 80 पॉइंट्स, लिटरली कितने, हाँ 70 या 80 पॉइंट्स हम पॉजिटिव में थे। उसके बाद अभी अराउंड सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट्स बचे हैं पॉजिटिव होने में। बट मेरे हिसाब से तो यार मैं ऐसा मार्केट जाता हुआ तो नहीं देख पा रहा हूँ, बट बाय एनी चांस अगर वैसा हो गया तो हम अभी एसएल एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, किधर से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, 922 से सपोर्ट लिया है। होना तो नहीं चाहिए आइडियली ऐसा, बट अगर हो जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी 100 पॉइंट्स के टारगेट मिलते हैं तो अच्छी बात है। अभी इसके बाद सेलर्स में कितनी ताकत है ये डिसाइड होगी, जो आने वाली मूव होगी वो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव होगी। ये जो लो लगा है, ये अगर लो मार्केट ने नहीं टेकन अवे करा तो ऑब्वियसली हमारे 100 पॉइंट्स के टारगेट तो नहीं हिट होने वाले। ठीक है, तो या देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों बाय एनी चांस। सबसे पहले इधर एक अलर्ट लगा के रखते हैं, क्योंकि ये हाई तो ये हाई तो टेकन अवे होना ही चाहिए। 240 तक जाना है मार्केट को, तो इधर से लेके इधर तक हाँ मतलब ठीक ही है, इतना भी बड़ा स्पाइक लगा नहीं था प्रीमियम में जितना लगना चाहिए था। देखते हैं, यही टफ होता है मेरे स्टाइल के ट्रेडिंग में। अगर टारगेट हिट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं, अगर एसएल हिट होता है तो भी मैं आपको अपडेट करता हूं। एसएल हिट होने की भी संभावना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एसएल हिट नहीं हो सकता। बाय एनी चांस इधर से अगर डब्ल्यू बन गया तो एसएल भी हिट हो सकता है हमारा। ठीक है, चलो बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली मार्केट 200 पॉइंट की मूव इधर से देगा, इसके चांसेस कम लग रहा है। शुरुआत में ही अराउंड 200-300 पॉइंट की मूव आई थी, बट जो हमारी एंट्री हुई है उसके बाद से 200 पॉइंट की मूव नहीं आई है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। इधर से लेके इधर तक मार्केट ने अराउंड 150 पॉइंट्स की मूव दे दी थी, एंड उसके बाद और 200 पॉइंट्स के लिए हम बैठ रहे थे। तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे मार्केट से कि ओपनिंग प्राइस से लेके हमारे टारगेट प्राइस तक अराउंड 300-350 पॉइंट्स की मूव आ जाए। वो तो नहीं दिख रही अभी आती हुई। ट्रेल तो यार मैं करना रियली चाहता हूं, बट मेरे ट्रेलिंग के जो रूल्स है डेफिनेटली जितना एग्रेसिव में था उतना नहीं रहा, बिकॉज ओनली रीजन इज, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। ठीक है, 9:15 से 10:30 बजे तक ही मुझे नियरली 120 पॉइंट्स प्रीमियम ने स्पाइक लगाया था। तो उसके बाद उतनी ही पावर के साथ, उतनी ही मोमेंटम के साथ एक मूव आ जाए, उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाता है। तो इधर अगर आप ट्रेलिंग का रूल देखोगे तो इफ होल्ड टाइम ऑफ ट्रेड इज मोर देन 2 आवर्स एंड टाइम इज ग्रेटर देन 2 PM, अगर वैसा हो रहा है तभी और तभी मैं ट्रेल कर सकता हूं यार। अभी तक तो यार साइडवेज ही लग रहा है मार्केट। देखते हैं बाय एनी चांस इसके ऊपर अगर बाय एनी चांस चलने लगा तो 100% एसएल हिट हो जाएगा हमारा। तो ट्रेल तो मैं नहीं करना प्रेफर करूंगा जब तक 2 नहीं बजते तब तक। 1:30 बजे तक, अभी 1.5 घंटा और बचा है ट्रेलिंग को। अभी भी 10,000 के आसपास का पीएनएल चल रहा है। थोड़ा सा टफ ही होता है ये, ऑब्वियसली टफ होता है। 2 घंटे से ज्यादा आप होल्ड कर चुके हो ट्रेड को, एंड स्पेशली आप 100 पॉइंट्स के लिए टारगेट के लिए वेट कर रहे हो। तो 50 पॉइंट्स के टारगेट तो यार 2 बार दे दिया मार्केट ने। ठीक है, इधर तक दे दिया, एंड इसके बाद इधर आने के बाद भी एक बार 50 पॉइंट्स की टिप लगा चुका है मार्केट। मुश्किल तो है, बट रुकना पड़ेगा, अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास भी। ठीक है, आई 100% एग्री। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार किधर ना किधर तो ट्रेलिंग कर सकता है, इधर इतना बड़ा रिस्क लेने की, इतना एग्रेसिव खेलने की जरूरत नहीं है। बट वही है ना यार कि इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। ठीक है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है। मुझे पता है कि मेरे 100 पॉइंट्स के दिन बहुत कम होते हैं, हार्डली मंथ में 1 या 2 बार मुझे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब वो मिलेंगे तब मुझे उन 100 पॉइंट्स के दिनों के लिए पूरा का पूरा जस्टिस देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा बेटर एंट्री मुझे मिल ही नहीं सकती थी 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, इधर जो एंट्री हमें कैप्चर करी है हमने, तो इससे बेस्ट एंट्री हो नहीं सकती 100 पॉइंट्स के लिए टारगेट के लिए बैठने के लिए। तो अगर आज के दिन मैं नहीं बैठ पाऊंगा तो कभी नहीं बैठ पाऊंगा ना, कभी ना कभी तो बैठना पड़ेगा ही 100 पॉइंट्स के लिए, ऑप्शन नहीं है मेरे पास भी। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, हर एक ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है। चाहे अभी इधर से वर्स्ट केस मैंने कितने, आई गेस 20-25 हज़ार के आसपास प्रॉफिट देखा होगा इधर तक। उसके बाद अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एसएल का सामना करना पड़ेगा। दैट इज़ द वर्स्ट केस, राइट। वो हम झेलने के लिए रेडी रहने चाहिए, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। ठीक है, देखते हैं डेली चार्ट के हिसाब से तो यार हैमर कैंडल बनती हुई तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हैमर बनी तभी और तभी हमारा एसएल होगा।
पता नहीं, देख लेंगे। अगर एसएल हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर टारगेट हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड 2 बजे के बाद डेफिनेटली मैं कुछ ट्रेल करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ है। अराउंड 30,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करी इस ट्रेड ने हमारी। 10 बजे के आसपास हमारी एंट्री थी, 9:40 पे एंट्री थी। एंड लिटरली 13:45 के आसपास अभी हमारा टारगेट हिट हुआ है। मैं एक्चुअली लंच कर रहा था, मैंने ये ऑर्डर लगा के रखी थी बस 240 के आसपास। एग्जैक्टली हमारा टारगेट हिट करने के बाद मार्केट अभी थोड़ा नीचे मंडरा रहा है। बाय एनी चांस अगर टारगेट हिट नहीं होता तो मैं किधर इस लो के आसपास ट्रेल कर देता इस ट्रेड को, बिकॉज ऑब्वियसली 2 बजे के बाद मेरी ट्रेलिंग चालू होती है। एंड नियरली आप देख सकते हो फील्ड ऑर्डर्स में। ओके, आई नीड टू रिफ्रेश दिस। मेरी एंट्री ऑर्डर क्यों नहीं दिख रही, आई डोंट नो। उप्स, रिफ्रेश। हाँ जी, फील्ड ऑर्डर्स में 140.50 पे एंट्री है, 141.10 के आसपास एग्जिट है हमारी। ठीक है, 180 पॉइंट्स आई गेस ब्रोकरेज तो नहीं निकलेगा। आई गेस 200-300 रुपए के आसपास का ब्रोकरेज होता है जब भी कभी टारगेट हिट होता है, तब ब्रोकरेज नहीं, चार्जेस सब कुछ मिला मुलू के। तो 30,180 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है आज के दिन। एंड इफ आई कम बैक टू इट, I guess, yeah, this will be the new high in our profits for sure. Yeah, definitely. Nearly 60,000 के आसपास का नेट पीएनएल चला जाएगा ना, 55,000 के आसपास का नेट पीएनएल चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी प्रीवियस मंथ से ही मुझे, बट इस मंथ में वो अभी टारगेट देखने को मिला है हमें। बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है इधर, आप देख सकते हो। एंड या आई गेस दैट इज इट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। इसके बाद और नीचे जाता हुआ मार्केट तो मैं नहीं देख पा रहा। जाने को तो जा सकता है, बट 100 पॉइंट्स के बाद और कितना ले लोगे ना मार्केट से। ठीक है, तो या आई गेस इतना ही है। मैं एक्चुअली लंच कर रहा था, इसीलिए मैं पहले नहीं आ पाया। मैंने बस बेसिकली क्या करा था, जब इसका हाई टेकन अवे हुआ था, राइट, ये जो हाई टेकन अवे हुआ था तब अलर्ट बजा 215 के आसपास। मैं लंच कर रहा था, मैंने जस्ट इधर के आसपास ऑर्डर लगा के छोड़ दी थी। ठीक है, 240 के आसपास ऑर्डर लगा के लंच करना चालू कर गया था। एंड 2 बजे के बाद वापस आने वाला था मैं। एंड या तब तक तो टारगेट हिट ही हो गया लकीली। तो या आई गेस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।